में कल दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इंडिया न्यूज की टीम आज पूर्णिया पहुंची है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह के साथ पूर्णिया से देखते हैं चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहा लेकर हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया। पूर्णिया में मुकाबला काफी अहम है और ये यहाँ पर जो चुनाव है वो अंतिम चरण में है। और यहाँ पर हमारे साथ जहाँ महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे साथ हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एनडीए के भी नेता हैं और यहाँ की जनता जनार्दन भी हमारे साथ है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से जो विधायक थे वो बीजेपी से विधायक थे, उनका टिकट काटकर विजय खेमका को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं यहाँ पर जो महागठबंधन से कांग्रेस को ये टिकट दिया गया है। हमारे साथ यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार और महागठबंधन की उम्मीदवार हमारे साथ हैं। आप एक चीज बताइए कि जनता आपको क्यों चुने? सबसे बड़ी बात है कि 15 साल से यहाँ भाजपा के विधायक थे और विकास जितना होना चाहिए उतना विकास हुआ नहीं। विकास हमारे जो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है वही विकास यहाँ दिख रहा है। इसीलिए जनता इस बार मन बना लिया है कि हम लोग महागठबंधन को चुनेंगे। महागठबंधन को चुनेंगे। आप बताइए यहाँ पर जनता की समस्या क्या है, यहाँ क्या मुद्दा है? यहाँ पर पहले सुरक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और जनता उसी को वोट देगी, उसी को चुनेगी जो ये पूरा करेगा। आप बताइए, आप बीजेपी के जो आपके वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काटा गया, नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, क्या कारण? जनता उन्हें क्यों चुने? यहाँ की जनता विगत 10 साल से जो कुशासन की सरकार है, महागठबंधन जो यह बनी है, जो ठगबंधन है, उससे मुक्ति पाने के लिए यहाँ एनडीए के कैंडिडेट और भाजपा के उम्मीदवार विजय खेमका जी को उतारा गया है और हम लोग अपार बहुमत से जीत रहे हैं। कहीं भी रेस में ये लोग नहीं है, रेस में नहीं है। अभी जिस तरह से भाजपा के लोग बोल रहे थे कि महागठबंधन नहीं, ये क्या कहते हैं, क्या बताया इन्होंने, ठगबंधन हुआ है। जो ये मोदी है, मोदी एक मिनट चुप रहिए। मोदी सिर्फ ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है और जितने भी इन्होंने वादा किए हैं सब झूठा वादा है, वो आपके सामने है। क्या यहाँ विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है यहाँ, बहुत विकास हुआ है यहाँ। यहाँ रोड, सड़क, बिजली, अस्पताल की स्थिति देखिए कितना सुधार हुआ है। क्या समस्या क्या है यहाँ की? बिहार में अपहरण बढ़ा है, लूट हत्या अपहरण बढ़ा है, सबसे बढ़िया रोड में बहुत महिला की सुरक्षा नहीं हो रहा है। आप उम्मीदवार हैं, आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पर विकास काफी अहम मुद्दा है, तो आपके जहन में क्या चीज है जो कि यहाँ पर विकास? यहाँ का परेशानी है बिजली, यहाँ का परेशानी है शौचालय, यहाँ का पानी, यहाँ का विशेष मुद्दा है पानी शुद्ध लोगों को नहीं मिल पाता है और भी स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरफ से जो लोगों को परेशानी है वो सबका विकास हम करेंगे। शिक्षा है? बिल्कुल, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। 10 साल में क्या किया है? कुछ नहीं किया गया है शिक्षा के स्तर के लिए। क्राइम का थाना के बगल में मर्डर होता है। ये जो बीजेपी का उम्मीदवार जो रहा 10 साल तक, कभी मुसलमान टोला घूमने के लिए कभी नजर उठा के देखा नहीं। ये इतना, कभी पड़ोसी का है हमारा एमएलए साहब, कभी नजर उठा के देखा नहीं। और रास्ते में देखने नहीं आए कि ये रास्ता टूटा है, क्या हुआ है, कभी किसी प्रकार का समस्या देखने में तक नहीं आए हैं। 4 साल और बीजेपी के बाद तो वो हम लोग उसको नहीं चाहते हैं, हम लोग महागठबंधन को चाहते हैं। ये सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो कुछ काम उन्होंने नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार ने जो बीजेपी की जहाँ एमएलए थे वहाँ जो प्रशासनिक जो आरोप प्रत्यारोप लगा करके, किसी ने अड़चन लगा करके इस तरह का कुछ डेवलपमेंट का काम को रोका। लेकिन चुनाव यहाँ पर बिहार में चुनाव मोदी बनाम नीतीश होता दिख रहा है। देखिए, भाजपा की सरकार जब भारतवर्ष में बनी तो मोदी जी ने झूठा आईना दिखा करके लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया। इस बार जिस प्रकार से सीमांचल में एनडीए का खाता नहीं खुला,
उसी प्रकार से विधानसभा में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगा। मुद्दा ये है कि जो विकास आज से 60 वर्ष था उससे आज पीछे है पूर्णिया, आगे नहीं गया है। सभी दलों से यही सवाल है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, पावर में है, हो क्या रहा है पूर्णिया के लिए? देखिए, सीधे तौर पर आम जनता पूछ रही है कि पूर्णिया का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि विकास हुआ है, लेकिन हुआ आप एक चीज बताइए, आपके गठबंधन के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि विकास नहीं हुआ। हमको जरा बता दें विकास गठबंधन के द्वारा कहाँ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हर गांव में जो रोड है वो किसका विकास किया हुआ है? यूपीए सरकार की विकास किया हुआ है। जो भी योजना आपके यहाँ चल रही है यूपीए सरकार की चल रही है। आप सिर्फ नाम बदल करके 2-4 योजना आप चलवा रहे हैं। और ये बात आपको कह देना है कि गरीबों को मत ठगिए, क्योंकि आज आवाज है ये गरीबों में कि हम लोग अपने आवाज देकर के महागठबंधन को जिताएंगे और सदन में अपना आवाज को पहुंचाएंगे। आप युवा हैं, क्या यहाँ पर क्या शिक्षा व्यवस्था है? नहीं, यहाँ तो हर चीज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अब की बार जो है महागठबंधन सरकार चुन रहे हैं, वहाँ हर चीज की व्यवस्था होगी, इसलिए महागठबंधन सरकार हम लोग अब की बार चुन रहे हैं। क्या यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या है जब मतलब भाजपा के बिहार में राज था जदयू का, तब शासन अच्छा चलता था, सुशासन था। उसके बाद जाके सुशासन से खत्म हो गया, पूरा भ्रष्टाचार है, हत्या, मर्डर, अपहरण, ये सब हो रहा है बिहार में। बिहार का व्यवस्था गड़बड़ा गया है। कहीं कल ट्यूबवेल में निकलता है जहर, कहीं भोजन में निकलता है कीड़ा, ये सब निकल रहा है पूरा बिहार में। बिहार का समस्या बहुत खराब है। तो एक चीज कि जिस तरह से पूर्णिया का विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ यहाँ पर। विगत दो बार लगातार 5 बार बीजेपी का विधायक रहा है यहाँ। स्वर्गीय राजकिशोर केसरी से लेकर किरण केसरी तक यहाँ की विधायिका रही। और आप पूरे जनता को पूछिएगा तो किरण केसरी या राजकिशोर केसरी के समय में कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं हो सका। साफ तौर पर जिस तरह से पूर्णिया की जनता सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार पूर्णिया का विकास होना चाहिए, उतना विकास नहीं हो पाया। क्या नाम है? सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पूर्णिया, बिहार।